अरे खौफ नहीं रहा क्या भाई का? नो सर। अभी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दोगे 2 मिनट बाद? होमवर्क हो रहा है कंप्लीट? झूठ भी कॉन्फिडेंस के साथ? महक आ रही है बेटा झूठ की। कर रहे हो ना बेटा? बस ठीक है, बस यही करना है, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, टेंशन मत लो। डिस्कशन रेस। जो क्वेश्चंस यहाँ पर क्लास में डिस्कस होते हैं उन क्वेश्चंस को घर जाके दोबारा अटेम्प्ट करते हो? उनको दोबारा से अटेम्प्ट किया करो, है ना। ये मत सोचा करो सर ने कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अपना भी हो गया। ठीक है, जब क्वेश्चन को घर जाके खुद से वक्त दोगे तब आपको सही से पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या मिस्टेक हो रही है। क्लियर? यस। रेस नंबर 42, आंसर सभी के पास है? क्वेश्चन नंबर 1 करो भैया सॉल्व, क्या कर रहे हो? हाँ, नहीं, काइनेमेटिक्स का आपको यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको टेंशन का वर्क निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना होगा। और टेंशन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे एनएलएम के कॉन्सेप्ट्स का क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। क्योंकि बिना टेंशन फोर्स निकाले तो ये सवाल होगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पूछ लिया ही टेंशन फोर्स है। क्या सभी से हो गया है क्या? एनएलएम तो यूज करना आता है ना? पक्का? ओके, वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा आ गया है, बताया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया? पक्का? ओके, वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 4, किसी को डाउट? आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर हम स्लोली मूव कर रहे हैं तो जो भी फ्रिक्शन का वर्क होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वो होगा माइनस म्यू एम जी एल। और ये एल क्या था? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। क्या ये ट्रेजेक्टरी की शेप पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। क्या ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे करेगा? करेगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे करेगा? मास पे करेगा? ओके, वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन पढ़ा हुआ है आपने? होना चाहिए था भाई साहब। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक वर्क एनर्जी थ्योरम का सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये एनएलपी है, अब ये यहां से ए कंप्रेस्ड है। कितना कंप्रेस्ड है? ए। ठीक, यहां से इसको रिलीज किया है तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या है? 0। ऐसा मैं बोल रहा हूँ या क्वेश्चन में दिया है? ओके, वंडरफुल। उसके बाद ये मूव करता है और बोला गया यहां तक गया, और मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है? बी, और यहाँ जाकर के रुक गया। ठीक है, यहाँ भी स्पीड 0 है, यहाँ भी स्पीड 0 है। जब भी स्पीड और डिस्टेंस की बात की जाए ना, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वी शुड यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपकी फिजिक्स को आसान बनाने में आपकी क्या करेगा? मदद करेगा। तो इस ब्लॉक के ऊपर सिर्फ 2 ही फोर्सेस का वर्क होगा, एक स्प्रिंग फोर्स और दूसरा फ्रिक्शन। क्या इसके अलावा किसी और का वर्क होगा? नहीं होगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स अगर मैं बात करूं तो हाफ के वी केयरफुल, जब भी स्प्रिंग फोर्स का वर्क लिखते हैं तो पहले एक्स इनिशियल, एक्स कहां से मेजर करते हैं? क्योंकि एक्स होता है चेंज इन लेंथ, क्या याद है? तो ये होगा आपका क्या? ए स्क्वायर माइनस
दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग। ये तो आपका आ गया बी पार्ट, ठीक है। अब देखना फ्रिक्शन का वर्क, यहां से यहां तक मूव किया, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी, म्यू इंटू नॉर्मल इंटू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, बराबर चेंज इन, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। नहीं आई मेरी बात समझ, बस खत्म हो चुका है, म्यू निकालना है। तो म्यू निकालना है, इससे डिवाइड करेंगे। लोग कहते हैं आंसर तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन जरा ध्यान से देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी वाला टर्म तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा कौन, ए माइनस बी। तो हम कह सकते हैं फाइनली आपके पास ए माइनस बी इधर रह जाएगा, डिनोमिनेटर में 2। क्या ये समझ में आया, क्या किया, इसको लिख दिया हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, आपके पास म्यू का वैल्यू आ गया। क्या बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। ओके वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 6, पेपर में आया हो या नहीं आया हो, क्लास में 10 बार डिस्कस हो चुका है, ठीक है। किस में यहाँ पे स्टैटिक लगेगा काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक लगेगा, क्या लगेगा, काइनेटिक लगेगा। ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। ऊपर वाले पे फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव और नीचे वाले पे फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव। लेकिन याद करो, चिल्ला चिल्ला करके बताया, पूरे सिस्टम पर टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। क्या ये बात याद है, तो वही लिखा हुआ है, द नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो होगा या नेगेटिव होगा, जीरो हो सकता था अगर स्टैटिक लगता, लेकिन स्टैटिक तब लगता है जब दोनों सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग ना हो। क्या ये बात क्लियर है भाई, सहमत हो, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, ठंड ठंड रखो, ठंड रखो, 1 मिनट। मुझे बस ये बता दो कि यहाँ पे आंसर क्या क्या दिया था तुम्हें, बी आंसर नहीं होगा, ठीक है, बी आंसर नहीं होगा, आंसर सिर्फ होगा सी एंड डी। ये जो भी आंसर आपको दिया हुआ आंसर की में, वो आंसर क्या है, गलत है। क्यों गलत है अभी बता दूंगा। देखो ध्यान से, पुली का मास दिया हुआ है, देखो पढ़ो क्वेश्चन को, दिया है या नहीं दिया है, देखिएगा क्वेश्चन, नहीं दिया। पहली बात तो ये, उसने ये बोला है कि ये m उतना होगा जितना मिनिमम चाहिए। ये तो ऐसा लग रहा है रात में कोई उठा करके पूछ ले तो भी बता दोगे तुम, ये तो याद ही हो गया होगा। यहाँ पे 2 kg को उठाना है तो ये कितना होना चाहिए, 1 kg होना चाहिए, ठीक है भाई। अब यहाँ पे पुली का मास भी दिया हुआ है 1 kg, ठीक है, मतलब पुली का मास m है, लेकिन m की वैल्यू क्या आ गई, 1 kg, ठीक है। तो देखो यार, पहला पार्ट तो हो ही गया होगा, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, दूसरे पार्ट में पूछा ये रॉड है ना, रॉड, इसमें टेंशन कितनी होगी। तो देखना यहाँ पे अगर मैं बोलूं टेंशन T, ठीक है, टेंशन इन द रॉड व्हेन m हैज 0 एक्सेलरेशन, इस m का क्या होना चाहिए, 0 एक्सेलरेशन। 0 एक्सेलरेशन मतलब इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। क्या ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स होगा बेटा, तो नीचे तो mg लग रहा है और ऊपर क्या है, टेंशन, तो यहाँ पे टेंशन क्या हो गई, 10। तो लोग कहते हैं देखो सर इधर टेंशन 10 तो इधर भी टेंशन 10, तो देखो सर इधर 10 और इधर 10, तो T और T, तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगी 2T, 20, तो 20 दिया तो है, लेकिन पुली का मास है। धरती माँ का प्यार तो हर उस इंसान को मिलेगा जिसके पास मास है, तो क्या पुली को नजरअंदाज कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे पुली का भी तो mg नीचे लगेगा, कितना, 10, तो 10 10 10, आंसर क्या होगा, 30 होगा। बी केयरफुल, इसलिए बोलता हूं जरूरी नहीं है कि हर सॉल्यूशन जो तुम्हें दिया हुआ वो क्या है, सही है। पीछे वाली जनता सोच रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सी पार्ट, सी पार्ट जरा पढ़ना, क्या लिखा है, द नॉर्मल फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक व्हेन m हैज 0 एक्सेलरेशन। एक बात बताना गरीब भाई बंधु, m का 0 एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे कितना है, ऊपर कितना, अगर इधर 10 तो इधर कितना, 10 20। अब यहाँ टेंशन T तो यहाँ भी टेंशन T होगी ना। तो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो 2 kg पर स्प्रिंग फोर्स कितना लगा, 10, नीचे mg कितना लगा, 20, तो एक फोर्स और है अभी जो लगेगा, कौन है, नॉर्मल।
तो समझ आ रहा है क्या ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला होगा, तो डेफिनेटली नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। देखो तो सी सही है या डी सही है, दोनों सही है क्या, ये तो सी आ गया। डी में पूछा टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, ये तो आपको याद होगा ये ब्लॉक कब उठता था, जब स्प्रिंग फोर्स मैक्सिमम होता था, और स्प्रिंग फोर्स मैक्सिमम जब हुआ करता था तो वो तो ऑब्वियस सी बात है किसके बराबर होना चाहिए, इसके mg के बराबर होना चाहिए। नहीं आ रही बात समझ, तो आपसे ये पूछे रस्सी में टेंशन कितनी होगी जब यहां पर ये मैक्सिमम पॉसिबल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 10 नहीं, ये कितना हो जाएगा 20। क्लास में अगर ध्यान से सुनते हो और हर एक एक बात को फॉलो कर रहे हो तो इतनी गारंटी से बोल सकता हूं अब तक के अपने टीचिंग कैरियर के एक्सपीरियंस से कि गारंटी ले रहा हूं कि 70% सवाल तो बहुत प्यार से तुमसे होंगे। लेकिन बस शर्त यह है कि हर बात जो बोली जा रही है वो सुन रहे हो, नोट कर रहे हो, घर जाकर के उन क्वेश्चंस को दोबारा से अटेम्प्ट कर रहे हो जो क्लास में डिस्कस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली, क्योंकि ये तो फिक्स है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर पहला वाला स्टेटमेंट हो सकता है शायद समझ ना आया हो कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैन बी अप्लाइड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। यस, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में एंटर करते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ को सही कराने के लिए हम वहां एक करेक्शन फैक्टर ऐड करते हैं, दैट इज व्हाट, स्यूडो फोर्स। अगर हम स्यूडो फोर्स के वर्क को कंसिडर कर लें, किसके वर्क को, स्यूडो फोर्स के वर्क को कंसीडर कर लें, तो इवन हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में भी न्यूटन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? और बताओ बीसीडी ऑप्शन में से किसी में डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 9, देख लेते हैं, बातचीत नहीं। पहली बात तो भाई आपको अगर ये पता चल जाए कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ रही है तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैंने लगाया फोर्स एफ, कितना लगाया, फोर्स एफ। ये तो बात आपको पता होगी कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होती है, हाँ, मीन पोजीशन का मतलब होता है जहां नेट फोर्स क्या होता है जनाब, जहां नेट फोर्स 0 होता है वहां बोल सकते हैं आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स। आगे कौन लग रहा है, एफ, पीछे कौन लगेगा, के एक्स, जहां पे एफ के एक्स के बराबर हो जाए, एफ बराबर क्या हो जाए, के एक्स, मतलब हम बोल सकते हैं एक्स नॉट बराबर क्या हो जाए, एफ बाई के। तो हम ये कह सकते हैं यहां पे ये होगी मीन पोजीशन, क्या होगी, ये मीन पोजीशन यहां से कितना आगे होगी, एफ बाय के। ऐसा सवाल हम कर तो चुके हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर बार आएगा तो तुम पूछते रहोगे। अब आखिरी बार बता रहा हूं, देख लेना, क्या ये मीन पोजीशन है? इतना तो मैं बोल सकता हूं गारंटी से कि यही वो पॉइंट होगा जहां पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। कितनी बार बताया, 2 से 3 बार बताया या नहीं बताया? क्या क्लियर है भाई? तो बस अगर हमें इस पॉइंट पर वेलोसिटी पता चल जाए तो काम हो जाएगा, और ये तय है कि मीन पोजीशन पे जो भी वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब यहां वेलोसिटी कैसे निकालें सर, तो यहां से यहां तक क्या लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम। एक बात बताओ, जब ये ब्लॉक यहां से यहां तक मूव करेगा तो कितने फोर्स हैं जो इस पे वर्क करेंगे, कौन कौन, स्प्रिंग फोर्स। तो जरा ध्यान से देखना, वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखूंगा हाफ के एक्स इनिशियल कितना 0 माइनस एक्स फाइनल। जब ये यहां पहुंचा स्प्रिंग में लेंथ में चेंज कितने का आया, एफ बाय के। इतना समझ आया? देखो ध्यान से सुना करो, एक्चुअली क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी तुम लोगों की मेरे साथ मैच नहीं होती। मैच नहीं होती का मतलब क्या है कि जब मैं पूछता हूं तब तुम बोलते नहीं हो, जब मैं बोलता हूं तब तुम पूछते हो, तो क्या होता है, डिस्टरबेंस बहुत होता है। जब मैं बोलता हूं कितनी होगी तभी एक साथ आवाज निकलनी चाहिए कि एफ बाय के होगी। जब पूछता नहीं हूं तब पे मैं करते रहता हूँ। तो ये और ये अटेंटिवनेस तभी आएगी जब फोकस होगा यहाँ पर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैच करने का मतलब समझते हो, जब सवाल पूछा जाए तभी जवाब देना है, सवाल नहीं पूछा गया तो जवाब नहीं देना है, ठीक है। उससे क्या होता है, सब अपने हिसाब से बोलते रहते हैं। और यहाँ मैं खड़ा हूं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ सब्जी मंडी में खड़े हुए हैं, यहाँ बोल रहे हैं टमाटर 5 रुपए किलो, भिंडी ले लो फ्री में ले जाओ।
ये है वर्क डन बाय स्प्रिंग। क्या है? वर्क डन बाय स्प्रिंग। और कोई फोर्स जो वर्क करेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो है ही नहीं, कौन करेगा? एफ। कांस्टेंट फोर्स का वर्क तो क्या होता है? एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना? एफ बाई के बराबर क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपको देख के समझ आ रहा होगा, ये आएगा एफ स्क्वायर बाय 2k। समझ में आया क्या? अगर इसको देखोगे तो ये कितना आएगा? बराबर, क्या समझ में आया भाई? इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा ये? समझ में आया? 2 से 2 क्या हो जाएगा? m इधर आ जाएगा। v की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? f डिवाइडेड बाय 1 बाय m इंटू k, ये आती है। और यहां तक आप लोगों को पहुंचना चाहिए था। ये वेलोसिटी क्या है? क्या है ये? बात सभी को समझ में आया जनाब? सबसे पहले तो हमने ये सोचा कि वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होगी, तो हमें तुरंत समझ आ गया कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी कहाँ? मीन पोजीशन पर। क्या हम उस पोजीशन पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, एफ इंटू 1 बाय एम के। क्या ध्यान, उन्होंने स्प्रिंग कांस्टेंट को k की जगह कितना कर दिया है? 4k कर दिया है। समझदार हो? 4 स्क्वायर रूट के अंदर आएगा ना, अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर निकल के कितना बनेगा? 2। तो पहले अगर वेलोसिटी v थी तो बाद में कितनी होगी? v बाय 2 होगी, क्योंकि वेलोसिटी k के प्रोपोर्शनल है या फिर 1 बाय रूट k के प्रोपोर्शनल है? अभी भी नहीं आया? ये आगे बढ़े जनाब? इट वॉज द क्वेश्चन नंबर 9। वही तो लगा के 1 kg आया ना। कुछ भी बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी को डाउट? पक्का? काइनेटिक एनर्जी नहीं आई, देखो देखो, जिस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट होता है बिंदास होकर के पूछा करो, है ना? जेई की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से डाउट काउंटर जैसी चीजें होनी भी नहीं चाहिए। लोग मेरे से आकर के पूछते हैं, सर डाउट काउंटर। मैं काय का डाउट काउंटर? क्लास में है तो है, ये क्लास में मैं डिस्कशन नहीं करता हूँ? करता हूँ। और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं वो आपको कहाँ पूछने चाहिए? क्लास में। ये क्या मतलब है कि अलग से आपको डाउट काउंटर चाहिए? या तो ये हो कि क्लास में डिस्कशन नहीं हो रहा हो, तुम्हारा हक है पूछना, तुम्हें पूछना चाहिए। बताना या नहीं बताना ये मैं डिसाइड करूंगा। और अगर आप पूछोगे तो डेफिनेटली या तो बताऊंगा, और नहीं बताऊंगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हिंट देकर के आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि एक जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के पास इतना वक्त थोड़ा ना होता है कि वो क्लास अटेंड करे फिर डाउट काउंटर पे अलग से जाए। लोग तो सोचते हैं डाउट काउंटर पर रोज जाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट मिलते हैं वहां भीड़ लगाए हुए, कहाँ आए हो सर? डाउट काउंटर आए। बड़ा वक्त है तुम्हारे पास? रोज मतलब मंदिर में जैसे लोग जाते हैं ना, वैसे रोज डाउट काउंटर पे जाते हैं और मात्र 4 सवाल पूछते होंगे 1 घंटे में। 1 घंटे में 4 सवाल, अगर 1 घंटे बैठ के खुद एफर्ट्स कर लेते तो उन 4 में से 2 तो उनसे हो ही जाते। यार टॉपर स्टूडेंट से पूछो वो कितने डाउट काउंटर घूम रहे हैं। टाइम ही नहीं होता यार, तुम्हारे पास कहाँ से टाइम निकल आता है? मुझे ये समझ में नहीं आता। लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हो? अरे वो सर सुबह डाउट काउंटर जाता हूँ ना। डाउट काउंटर को ऐसा समझ लिया जैसे रोज क्लास जाना है। भैया ऐसा नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? जितना टाइम आप अपनी सेल्फ स्टडीज को देंगे उतना बेहतर रहेगा। और रही डाउट्स की, तो डाउट डिस्कस कर तो रहे, पूछो। पूरा 1.5 घंटे करेंगे, तुम पूछो तो सही। और कर ही रहा हूं, कर नहीं रहा क्या भाई? ठीक है। तुमने देखा है कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि पूरी की पूरी क्लास किस में चली गई? डिस्कशन में चली गई। क्योंकि फिजिक्स है भैया, फिजिक्स तो हम ऐसे ही सीखते हैं। हम अटेम्प्ट करके आए, हमसे कुछ गलतियां हुई, हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमने सर से पूछा, सर ने डिस्कस किया, कुछ चीजें समझ में आई, कुछ हो सकता नहीं आई, घर जाके दोबारा करेंगे सॉल्व। ये क्या, इसके लिए अलग से स्पेशल टाइम चाहिए? अगर तुम्हें अलग से स्पेशल टाइम चाहिए तो फिर भाई हो नहीं पाएगा, क्योंकि फिर तुम अपने नंबर ऑफ सेल्फ स्टडी के आवर्स कम करोगे, और सेल्फ स्टडी के आवर्स कम करेंगे तो वो आपके रिजल्ट को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा।
तो थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो ध्यान से, यहाँ पे खींचने वाला फोर्स कितना है, 2 mg है, ठीक है। इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया, खींचने वाला फोर्स कितना है 2। ये मैंने सिखाया था, अगर F0 लगाओगे तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना फोर्स जनरेट होगा, क्या F0 है तो 2F0 होगा। आज F0 की वैल्यू अगर 2 mg बोलूं तो मैं कह सकता हूं मैक्सिमम इलोंगेशन कितना आएगा, तो 4 mg, ये मैक्सिमम फोर्स जनरेट होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, k इंटू x0। तो यहां से x0 की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, कोई है जो मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया भाई। अब क्या पूछा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां होगी, कहां पे होगी, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब जहां पे नेट फोर्स क्या होगा, 0। क्या ये बात समझ पा रहे हो, तो जरा ध्यान से देखना, इस पर 2 mg नीचे लग रहा है, नीचे वाला फोर्स बराबर क्या हो जाए, ऊपर वाला फोर्स। ऊपर कौन है, टेंशन, तो क्या काम हो जाएगा, मतलब टेंशन कितनी हो जाए, तो यहाँ पे टेंशन 2 mg, तो यहाँ पे टेंशन 2 mg। तो एक बात बताना, अगर यहाँ टेंशन 2 mg तो स्प्रिंग में फोर्स कितना होगा। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये कैसे किया जरा, हाँ हाँ बताओ बताओ। ये तो अभी मुझे याद आया एकदम से, टेंशन को, हाँ ठीक, देखो ध्यान से, हाँ बोल, कुछ पूछना है। आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर टेंशन अगर 2 mg है, कितनी है टेंशन 2 mg, तो यहां पे कितना इलोंगेशन होगा, 2 mg बाय के, कितना होगा 2 mg बाय के। क्या ये बात समझ आ रही है, तो मैं सीधे यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ पूरे सिस्टम पर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या लिखेंगे, हाफ के, एक्स इनिशियल कितना था 0, माइनस इलोंगेशन कितना आया 2 mg बाय के का स्क्वायर। क्या ये समझ में आया, दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटी का वर्क सिर्फ किस पे होगा, 2m पर, कितना होगा 2mg इंटू h, लेकिन h की वैल्यू कितनी है 2 mg बाय के। यही क्या है, दिस इज द आंसर। नहीं आया समझ, सोचो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। बातचीत नहीं भाई, बिल्कुल बात नहीं होगी, बता दिया मैंने, मुझसे डिस्कस करो जो भी करना, अपने पड़ोस वाले पे ज्यादा भरोसा मत किया करो, उसको नहीं भी आता होगा ना, मान लो तुम्हें कोई डाउट है, तुमने पड़ोस वाले से पूछा भाई ये बताइयो, अब उसकी इज्जत की बात है भाई, वो ये थोड़ी ना बोलेगा मुझे नहीं आता, क्योंकि अगर उसने ये बोल दिया तो नहीं आता तो तुम उसकी बेइज्जती करोगे, ले यार ये भी नहीं आता तुझे है। तो उसे नहीं भी आता होगा ना तो भी कहेगा हाँ हाँ बहुत आसान है, भले उसे कुछ भी घंटा समझ ना आया हो, बहुत आसान है, ला मैं बताता हूँ अभी, और कुछ भी उल्टा सीधा करके बता देगा तुम्हें। इसलिए पड़ोस वालों पे बिल्कुल ज्यादा भरोसा मत किया करो, जो डाउट है मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, पहली बात तो ये बात समझने की कोशिश करो, है ना। अगर मैं आपको कोई एक फंक्शन देता हूं, कोई भी फंक्शन, ठीक है, कोई भी एफ ऑफ एक्स वाई या कोई भी फंक्शन है, और मैं आपसे ये बोलूं कि इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट 0 से 0 डालूं, तो जरूरी नहीं है कि इसका आंसर क्या है 0। पहले तो इस बात को समझो, जरूरी नहीं है कि इसका आंसर क्या है 0। जैसे कि ये तो आप जानते ही एरिया अंडर द कर्व होता है, क्या होता है एरिया अंडर द कर्व। मान लो मैं यहां पर एक पाथ दिखा रहा हूं आपको, ये पाथ कुछ ऐसा है, इनिशियल पॉइंट क्या था, फाइनल पॉइंट क्या है, एरिया अंडर द कर्व, क्या 0 है क्या, नहीं है। लोग कहते हैं अरे सर देखो कहां था पहले 0 पे, बाद में भी कहा 0, और आपने तो सिखाया ही है, फोर्स कितना दिया हुआ है देखो कितना, वाई आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स के कैप। तो देखो सर आपने सिखाया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई
dx, x का है तो z dy प्लस x dz। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। सर शुरुआत में कहा था ओरिजिन, बाद में भी कहा है ओरिजिन। सर 0 आ रहा है, पीछे वाले सोच रहे हैं गलत क्या है इसमें। जरूरी नहीं है कि अगर वापस आ गए तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाए 0। क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया क्या बराबर है क्या। सर उस दिन तो आपने कर दिया था, अरे नालायक को, उस दिन एक सवाल किया था उसमें एक्स स्क्वायर डीएक्स लिखा था। क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर डीएक्स, उसको 0 से 0। तो मैं तो कह रहा हूं इसको इंटीग्रेट करो ना, इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, फिर डालो 0 से 0 तो अपने आप क्या आएगा 0। लेकिन हमेशा है ऐसा जरूरी नहीं है। क्या पहले बात समझ आई, ठीक है। तो इसका मतलब ये याद रखना, जरूरी नहीं होता कि कोई पार्टिकल घूम करके उसी पॉइंट पे आ जाए तो वर्क डन 0 होगा। ऐसे तो तुम्हारे हिसाब से फ्रिक्शन का वर्क क्या हो जाता 0, एक सरफेस पे यूं घुमा के वापस वहीं ले आए, वर्क डन 0। हो भी सकता है और नहीं भी, वो डिपेंड करता है उस फोर्स पर। किस पर डिपेंड करता है, फोर्स पर, कि जो फोर्स लग रहा है उसका नेचर कैसा है। हाँ अब सवाल पे आते हैं, ये जो आपके मन में डाउट था ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब सवाल पढ़ लिया, सवाल क्या, पढ़ो दोबारा से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है, शिद्दत से पूरा। ध्यान से सुना करो, डिस्कशन में जो कुछ भी चल रहा है, आधी फिजिक्स तो डिस्कशन में छिपी हुई है। जो तुमसे सिली मिस्टेक्स होती हैं सब बंद हो जाएंगी, बस सुनो ध्यान से डिस्कशन और अटेम्प्ट किया करो। ये लिखा भी करो, ये सत्संग नहीं चल रहा है, आधे लोगों के तो नोट्स ही नहीं निकलते हैं, बस सुनना है बाबा जी का सत्संग चल रहा है, भूल जाओगे सब। 15 दिन बाद कोई सत्संग याद नहीं रहता, सब अच्छी लग रही हैं अभी बातें, बाद में सब बहुत अच्छा था। हर वो स्टूडेंट पूछ लेते उनसे जो उस दिन आए थे तुम्हारे पास मिलने, उनके नोट्स देख लेते। हर वो चीज जो सर एक्सप्लेन करते हैं, चाहे सर लिखवाएं या नहीं लिखवाएं, वो खुद से लिखते हैं, क्योंकि उनको पता था कि जेई एडवांस निकालना है तो तब तक तो सारी चीजें याद नहीं रहेंगी। ये तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि तुम्हें हर चीज अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स में क्या करनी चाहिए, उतारना। तुम क्या इस बात का वेट करते हो मैं तुमसे बोलूं चलो लिखो तब लिखना शुरू करेंगे, तुम्हें लगा अरे यार क्या गजब का पॉइंट बताया। इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम अपने कॉपी में जहां भी जगह मिले उसको लिख करके रखो। कि तुम्हें क्या लगता है जो तुम आज सीख रहे हो जीवन भर याद रहेगा, 5 दिन बाद साफ हो जाएगा, 5 दिन बाद क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ठीक है। अगर लिख करके रखोगे तो 5 दिन बाद अगर वो स्टेटमेंट दिख गया तो एकदम से फिर एक याद आ जाएगी, अरे हाँ सर ने ये स्टेटमेंट बताया था। तो बताने वाली बातें थोड़ी ना, ये तो एक एटीट्यूड डेवलप होता है, तभी जेई में अच्छी रैंक आती है। धनिया छील के आएगी क्या बैठे हुए आधी जनता तो। बहुत बढ़िया, असल आप मूवी देखने आए भाई, बस इनको एक हाथ में पॉपकॉर्न और दूसरे हाथ में एक बोतल और पकड़ा दो बस, आनंद ले रहे हैं भाई। मैं मुझे डिस्कशन करते हुए यहाँ 35 मिनट हो गए, पीछे हो जनता, वाह बहुत बढ़िया, चल भाई चल। वो क्या सोच रहे हैं, खुद से नहीं लिखोगे तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है, हर चीज बतानी पड़ती है इनको। किसने बोला था साइंस ले लो बहुत स्कोप है। अब देखो ध्यान से, यहां पर एक पार्टिकल है उसको हम मूव कर रहे हैं, ये रहा पॉइंट ओ, ये रहा पॉइंट ए बी, कुछ ऐसे लेके गए हैं, इस तरीके से कुछ चला है, ठीक है। ऐसा मैंने बोला या दिया है, कहां दिया है, ग्रेट। अब देखना ध्यान से, एक बात बताना मुझे, मेरे से अगर ये पूछा जाए मुझे इन टोटल वर्क निकालना है तो मुझे हर पाथ के अलोंग वर्क लिखना पड़ेगा, हर पाथ के अलोंग वर्क लिखता जाऊं। लोग कहते हैं क्यों सर डायरेक्ट नहीं कर सकते, मैंने कहा डायरेक्ट कर तो सकते हो लेकिन तुम क्या इंटीग्रेट कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे सामने एक्सप्रेशन बनेगा y dx, क्या बनेगा y dx प्लस z dy प्लस x dz। क्या तुम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर सकते हो, लोग कहते हैं कर देंगे, मैंने कहा बताओ y का इंटीग्रेशन सर y² by 2,
पीछे वाले सोच रहे हैं ये होता तो यही था भाई, आज के बदल। अरे नालायक को, डी के पीछे कौन है और डी के आगे कौन है? क्या सेम फंक्शन है क्या? वैसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, मैथ्स का कंस्ट्रेंट है। या तो ऐसा करो कि y को कैसे भी करके किसके टर्म्स में लिखो, x के टर्म्स में लिखो, तो ही कर पाओ। हाँ, अगर ऐसा फंक्शन दिया होता कि इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx, तो कोई दिक्कत नहीं, बिंदास तरीके से लिखते x³/3 और आराम से लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाते इज्जत के साथ, क्या आंसर निकाल पाते? निकाल पाते। लेकिन अभी इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, ये कंस्ट्रेंट है तुम्हारा। अगर इंटीग्रेट कर लेते तो डायरेक्टली लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा के निकाल लेते, लेकिन अब क्या करें? तो इस केस में इंडिविजुअल हर पाथ को देखो। एक बात बताओ, जब हम O से A जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं? O से A किस एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं? Y के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। किसके अलॉन्ग? तो जो फोर्स मुझे दिया हुआ है, ये फोर्स देखना ध्यान से, फोर्स कितना दिया हुआ है? y i कैप प्लस z j कैप प्लस x k कैप। तो अगर हम y के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट वर्क करेगा ना भाई, क्योंकि डॉट करते हो, क्या करते हो? डॉट। तो y कंपोनेंट ही वर्क करेगा इसके साथ, तो डॉट क्या हो जाएगा? 0। लेकिन एक बात बताना, जब तुम O से A जा रहे हो तो z क्या है? z क्या है? 0, क्योंकि y एक्सिस पे चल रहे हो। किस पे चल रहे हो? y एक्सिस पे। तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क कितना होगा? 0। नहीं आया समझ? अब आते हैं A to B। एक बात बताओ, A to B किस एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हो? हाँ, तो फोर्स का सिर्फ वही कंपोनेंट वर्क करेगा जो x के अलॉन्ग होगा। x के अलॉन्ग कौन है? y i कैप। लेकिन जरा ध्यान से देखना, A से B जाते समय क्या y कंपोनेंट हमेशा 1 है? क्योंकि क्यूब की लेंथ कितनी दी है? 1। तो हम ये कह सकते हैं फोर्स है 1 न्यूटन का जो वर्क करेगा। कितना चले हो? 1 मीटर। कितना चले हो? 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर तक लगे तो वर्क डन कितना होगा? तो हम कह सकते हैं A से B में वर्क कितना हुआ? देखो कैसे देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब आते हैं B to C। B to C ऐसे बाहर की तरफ आ रहा हूं, Z एक्सिस। कौन सी एक्सिस? तो एक बात बताना, अगर मैं Z एक्सिस के अलॉन्ग मूव करूंगा तो कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा? मतलब Z वाला करेगा, लेकिन Z वाला कंपोनेंट में क्या लिखा है? X। एक बात ध्यान से अगर देख पा रहे हो, तो जब B to C मूव कर रहे हो तो X कोऑर्डिनेट हमेशा 1 है। X कोऑर्डिनेट हमेशा क्या है? 1 है। क्या ये दिख रहा है? आराम से घर पे सोचना, 1 है तो 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर तक लगे तो B to C में वर्क कितना होगा? अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो Z एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा हूं। किसके अलॉन्ग? Z एक्सिस। तो फोर्स का सिर्फ वही कंपोनेंट वर्क करेगा जो Z के अलॉन्ग है, और Z का मतलब K कैप, दैट इज व्हाट? X। ठीक है भाई। अब आते हैं C to D। C to D किसके अलॉन्ग मूव कर रहे हो? हाँ, पक्का? पक्का? तो कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा? Z वाला। लेकिन ध्यान से देखना, जब आप यहां से यहां जा रहे हो, क्या Z कंपोनेंट कभी चेंज हुआ है? नहीं हुआ। हमेशा Z कंपोनेंट कितना है? 1 जूल है। कितना है? 1 जूल है। कैसे आया ये समझ आ रहा है? क्योंकि Z की वैल्यू कितनी है? 1 है। लेकिन आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो इसमें वर्क कितना होगा? अभी भी नहीं आया? सोचो आराम से यार। ठीक है, IIT की तैयारी कर रहे हैं, मजाक थोड़ी चल रहा है। D2E। D2E देखो क्या है? D2E X एक्सिस। क्या है? X एक्सिस। क्या सिर्फ X कंपोनेंट वर्क करेगा? लेकिन X कंपोनेंट कितना है? Y। कितना है? Y। लेकिन Y कंपोनेंट कितना होगा? 0। तो इसमें वर्क कितना होगा? 0। क्लियर है भाई? देखिएगा ध्यान से, E2O कहां से कहां? E2O। E2O किसके अलॉन्ग मूव कर रहे हैं? Z। तो Z कंपोनेंट कितना है? X। लेकिन ध्यान से देखना, यहां पे X कंपोनेंट कितना है? 0। तो टोटल वर्क देख लो, 1 1 -1 कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, हाँ बोल, अब क्या बोल रहा है? C से D। देखो बेटा, C से D आप किसके अलॉन्ग मूव कर रहे हैं? किस एक्सिस के अलॉन्ग? Y। तो फोर्स का सिर्फ Y कंपोनेंट पे फोकस करें, और फोर्स का Y कंपोनेंट कितना है? X। हाँ सॉरी, कितना है? Z। ठीक है, और यहां से यहां मूव करते समय Z कोऑर्डिनेट हमेशा कितना है? 1। पता है ये बात? पता है कि नहीं? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1, 1, 1,
और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1,0,1। तो z यहां भी 1, यहां भी 1। आप नीचे चल रहे हैं लेकिन फोर्स है ऊपर। ये लो, इसमें एक ऑप्शन है डी ऑप्शन, कंजर्वेटिव वाला। वो आगे समय आएगा तो बताऊंगा। हाँ, क्या बेटा? हाँ 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 हाँ। क्या? हाँ, अबे भैया 20 मैक्सिमम वैल्यू है। रेंज निकाली थी, रेंज। अगर मैं 10 न्यूटन का लगाऊंगा तो स्प्रिंग में सिर्फ 20 का ही लगेगा क्या? स्प्रिंग में 0 से 20 का कितना भी लग सकता है। मैंने रेंज निकाली थी। क्या निकाली थी? रेंज। अगर आप कोई कांस्टेंट फोर्स एफ नॉट लगाते हैं तो क्या स्प्रिंग फोर्स हमेशा 2 एफ नॉट रहेगा? 2 एफ नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है भाई, चलिए। करके आए हो पूरा? कहां से दिया था? 30। ठीक है, बातचीत नहीं बिल्कुल भी। जब तक डिस्कशन चले ना, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, सिर्फ मुझसे बात होनी चाहिए। 30। फोर्थ सेकंड है, नॉट 4 seconds। यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड। बात को समझो, ये है डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड वाला फॉर्मूला। क्या वो याद है आपको? u प्लस ए बाई टू इंटू 2n। इनिशियली क्या था? रेस्ट पे था। ठीक, एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया होगा 2n-1। तो डिस्प्लेसमेंट होगा 7a/2। एक्सेलरेशन आपको पता होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 7a/2 लेना है। दिस इज नॉट अ 4 सेकंड, दिस इज व्हाट? फोर्थ सेकंड। इज इट क्लियर? ओके। 31, 32, 32 हो गया? हाँ बेटा, तेज तेज। 32। देखिए, ये बात बता चुका हूं आप लोगों को। ये ऐसा ट्यूब है भाई, ठीक है, इस तरीके का। यहां से एक पार्टिकल को रिलीज किया, रिलीज किया, ये ऐसे नीचे आया, बहुत सारे इसने ऑक्सीलेशंस किए, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, और फाइनली यहां जाकर के रुक गया। इनिशियल स्पीड क्या थी? 0। फाइनल स्पीड क्या हो गई? 0। कितना नीचे आया है? 2r। r कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। कितना नीचे आया? 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है क्या? ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिया है कि मीटर? मीटर। 5 है। इनिशियल यहाँ पे स्पीड 5 है। सर कितने ऑक्सीलेशंस किए? मैंने कहा सॉरी आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन ये पता है फाइनली यहाँ रुक गया। जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल। सर ट्यूब किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? मैंने कहा सॉरी आई डोंट नो। ठीक है सर, क्या यहाँ पे फ्रिक्शन है? मैंने बोला कि जो भी वर्क होगा ग्रेविटी का, और जो भी ट्यूब फोर्स लगा रहा है पता नहीं कुछ होगा उसका नाम, उसका WT मान लिया। क्या मान लिया? WT। ये बराबर क्या होगा? चेंज इन काइंड। क्या ये हमें पता है? ट्यूब का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये ना पता होकर भी क्या हम ट्यूब के द्वारा किया गया वर्क निकाल पाएंगे? दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, 9.8। 9.8 लोगे तभी सही आंसर आएगा। तुमने अगर 10 ले लिया तो तुम्हें लग रहा है बहुत कम डिफरेंस है 0.2 का, लेकिन 1400 है भैया। कार का मास कितना है? 1400। तो बहुत ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा अगर आपने जी की वैल्यू क्या ली है? 10 ली है। नेक्स्ट, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। 34, 35,
ए पार्ट में पूछा वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लेडर। क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही होगा। एक बात बताओ, जब इंसान सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है, सीढ़ी को पकड़ा तो सीढ़ी के ऊपर फोर्स लगा रहा है या सीढ़ी उस पर फोर्स लगा रही है, लेकिन जब वो मूव करेगा तो उसे लेडर से अपना कांटेक्ट छोड़ना पड़ेगा ना। ये अभी होल्ड करके रखा, अब मुझे ऊपर जाना है, यहां से छोड़ के कहां पकड़ूंगा, ऊपर। जब फोर्स लगा, लेक्चर नंबर 1, जब फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो लेडर का फोर्स नहीं है। इसी तरीके से पैरों के साथ हो रहा होगा, पैर जब लेडर के ऊपर है तो लेडर फोर्स लगा रही होगी, लेकिन अगर मुझे उस पैर को मूव करना है तो ऐसे हवा में लाऊंगा, जैसे ही कांटेक्ट छूटा फोर्स क्या हो गया, 0। तो फोर्स जब लगता है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, और जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो फोर्स नहीं लगता, इसलिए लेडर के द्वारा किया गया वर्क क्या हो जाएगा, 0। ये बात समझ आया। और कौन सा सी पार्ट, वर्क डन बाय द लेडर ऑन द बॉय एज ही गोज अप, नेग्लेक्ट एनी वर्क डन बाय फोर्सेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द बॉय। हाँ, एक मिनट, इन्होंने यहाँ पे एक अजम्पशन ले लिया है कि निग्लेक्ट एनी वर्क डन बाय द फोर्सेस इनसाइड द बॉडी। मतलब हम यहाँ पे ये मान करके चल रहे हैं कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो कोई भी वर्क यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, और हमसे पूछा जा रहा है कि लेडर ने बॉय के ऊपर कितना वर्क किया है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय लेडर बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये एक आइडियल सिचुएशन होगी जिसमें हम ये मान करके चल रहे हैं बॉडी के इंटरनल फोर्सेस कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 36 क्वेश्चन अलग है, उसमें बॉय ऑन द लेडर पूछा है, इसमें लेडर ऑन द बॉय पूछा है। ठीक है, 37 38 हुआ। हाँ हाँ, ठंड रखो ठंड। फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन टू पुट द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल। इस पार्ट को दोबारा से टेबल पर रखना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखना, एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना, आगे जाके सेंटर ऑफ मास में बताऊंगा। जब भी ग्रेविटी का वर्क निकालना हो तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि जिस बॉडी को उठा के रख रहे हैं उस बॉडी का जो सेंटर है वो कितना ऊपर मूव किया। ये लेंथ कितनी है टोटल, L/3। इसका सेंटर कहां पर है, L/6। पक्का। तो मैं ये कह सकता हूं L/3 लेंथ है तो इसका मास कितना है, M/3। तो एक बात बताओ, जब इस लेडर को उठा के ऊपर रख दिया तो इसका सेंटर कितना ऊपर गया, L/6। पक्का। तो ध्यान से देखना, सीधे सीधे अगर मुझसे पूछा जाए कि ग्रेविटी का वर्क कितना हुआ है तो -m, m कितना है, M/3, g इंटू h, h कितना है, नहीं आया समझ। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब सेंटर ऑफ मास आएगा तो ये भी बता दूंगा इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है, लेकिन ऑलवेज बी केयरफुल, जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं और आपसे ये पूछा जाए कि बताओ ग्रेविटी का वर्क कितना होगा, तो जिस पार्ट को उठा के रखा है उस पार्ट के सेंटर को देख लेना आपने कितना ऊपर उठाया, आपका आंसर वही आएगा जो आपका इंटीग्रेशन से आएगा। किससे आएगा, इंटीग्रेशन से। नेक्स्ट 39, क्या बेटा, हाँ सिर्फ ग्रेविटी के लिए, सिर्फ ग्रेविटी का ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी का वर्क प्लस फोर्स का वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि हम ये मान करके चल रहे हैं मिनिमम वर्क पूछा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। क्यों भाई, लास्ट बेंच, तेरा खून कब खोलेगा, खड़े हो जा। कहाँ था इतने दिन से, हाँ हाँ, कहाँ था इतने दिन से, तेज बोल। आ रहा था, होमवर्क क्यों नहीं किया, फिर से तेज बोलना, नहीं हुआ। हाँ तो वो तो ऑप्शन ही नहीं होता ना, या तो होता है या नहीं होता। सिलेक्शन जिस दिन होगा ये बोलोगे अधूरा हुआ है, या तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या तो नॉट सिलेक्टेड या फिर सिलेक्टेड। इंटरमीडिएट वाली तो कोई कहानी नहीं होती। तू नहीं सुधरेगा बेटा, चल दिवाली पे इस बार तेरे घर पे ही चलते हैं इस बार।
बेइज्जती करा के रख दी है यार शकल। और देखो नालायक की, तुझे क्या लगता है सर को पता नहीं चलेगा क्लास के बाद मिला आज? क्वेश्चन नंबर 39। और सब लोग जो करके आ रहे हैं वो क्या गधे हैं क्या बे? ये इनसे पूछ लियो कैसे टाइम निकाल रहे हैं, सोने से फुर्सत नहीं मिल रही होगी। हाँ, फ्रिक्शन में तो क्यों लगाओगे? थर्टी नाइन क्लास नोट्स का क्वेश्चन। 4040 हो रहा है। 41 बैठ जा, इतना कष्ट क्यों ले रहा है? शकल से लग रहा है अभी एक आध दे दिया यही निपट जाएगा। गजब हो गए हैं यार तुम लोग, शर्म नहीं आती है भाई साहब, इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? नहीं क्या कर रहे हो? कंट्रोल। मेरी जब तक दोस्ती रहती है जब तक तुम लोग ईमानदारी से कर रहे हो, और एक भी अगर ऐसा मिल जाता है ना भाई साहब, फिर लगता है कि इसको तो मिल तू बेटा आज, तुझे ही सुधारूंगा आज तो मैं। क्या नाम क्या तेरा? ऐसे और भी हैं, खुश मत हो, बेचारे की किस्मत खराब है। कुछ ऐसे हैं कि जो सगल से इतना बढ़िया एक्सप्रेशन बनाते हैं कि देख करके लगता ही नहीं है ना करके आया, स्टाइल ऐसे मारेंगे, यस राइट राइट। वो अकेला नहीं है मुझे पता है, बहुत है, लेकिन बेचारे पे वो टैलेंट नहीं है जो तुम्हारे पास है। ठीक है, देखना भाई 41। एक ब्लॉक जिसका मास कितना है 5 kg। ठीक है, ये दिया हुआ है कि स्प्रिंग में स्ट्रेच 10 सेंटीमीटर का आता है, तो इसकी हेल्प से हम के निकाल सकते हैं। कल बताया था के निकालने का अलग तरीका है। स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर अंडर द लोड ऑफ द ब्लॉक। मतलब ये ब्लॉक कितना फोर्स लगाएगा नीचे, 50 बराबर के एक्स, एक्स की वैल्यू 0.1, के की वैल्यू 500, के की वैल्यू 500। ठीक है, ये एनएलपी यहां से 10 सेंटीमीटर नीचे होने का मतलब कितना नीचे है 0.1 मीटर। क्या ये बात समझ आ रही है? यहाँ पे सडन एकदम से इसको स्पीड दी, कितनी दी है 2, तो ऊपर जा रहा होगा। कहाँ जा रहा होगा ऊपर। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है यहाँ पर, हाउ हाई विल इट राइज, कितना ऊपर जाएगा। हमने कहा मान लो यहाँ तक गया, यहाँ तक गया है, और ये डिस्टेंस कितना है h, कितना है h, बस खत्म। वर्क एनर्जी थ्योरम, सीधे सीधे लिखो। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी एच, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग का वर्क लिखना है वी केयरफुल हाफ के एक्स इनिशियल 0.1 का स्क्वायर एक्स फाइनल, एच मत लिख देना। एनएलपी से देखते हैं, एनएलपी से कितना ऊपर है, तो माइनस एच माइनस 0.1 का स्क्वायर। नहीं आया समझ? बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, इनिशियल हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। लोग कहते हैं सर आपको ये कैसे पता चला ये एनएलपी के पार चला जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है ये यहीं रुक जाता। मैंने कहा ये मैथ्स है। क्या है? मैथ्स है, मैथ्स तुम्हें अपने आप बताएगा। तुम अगर ये मानना चाहते हो नीचे तक गया, मान लो ये नीचे ही रह गया, तो यहाँ क्या लिखोगे, यही लिखोगे mgh। बस यहाँ फर्क पड़ेगा, हाफ के इस वाले टर्म को 0.1 माइनस एच लिखोगे, उसका भी क्या है स्क्वायर है। तो आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप चाहो तो ऊपर मानो, आप चाहो तो नीचे मानो, यू विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर। नहीं आया समझ? ठीक है, इट वाज द क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 करो भाई, क्या पूछ रहे हो, नहीं बता रहे? बता दूं क्या? चलो बता दो। नहीं, कितने लोगों को डाउट है? पूछो तो सही। अच्छा पीछे वाले सबसे हो गया है?
किया ही नहीं होगा, डाउट तो तब आएगा जब किया हो। चलो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 42 क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आती। ये ऐसा है, एक ब्लॉक रखा गया, ब्लॉक का मास है कितना, 250 ग्राम। 250 ग्राम मतलब 1/4, एक क्वार्टर। हाँ खुश हो गए वो। अरे नालायक हो तुम। एनएलपी क्या भाई, एनएलपी कितना नीचे है भाई, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब कितना, 0.1 मीटर। के की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100। ये कंप्रेस करके यहां से छोड़ा तो एकदम से ऊपर जाएगा, लेकिन बी केयरफुल, ये बोला गया कि स्प्रिंग इससे कनेक्टेड नहीं है। अगर स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं है तो इसका साथ देगी, लेकिन कहां तक देगी, एनएलपी तक। एनएलपी के बाद ये इसका साथ नहीं देगी। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ऐसा होगा कि ये ऊपर जाएगा, तो मान लो यहां से ये ऊपर कितना गया, वाई। वाई मान लो या एच मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पॉइंट पे स्पीड क्या है, 0। इस पॉइंट पे जाके भी स्पीड क्या होगी, 0। आपसे यही पूछा गया, वाई बता दो। तो देखना यहाँ पे सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्या लिखोगे, एम जी इंटू वाई माइनस का, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, बी केयरफुल, हाफ के एक्स इनिशियल एक्स फाइनल, क्या वाई लिखोगे क्या, वाई, अरे नालायक को यही तो समझा रहा हूं, वाई माइनस। अरे भाई ये एनएलपी पे जाके स्प्रिंग क्या होगी, कितना भी समझा लो, हम गधे हैं, गधे ही रहेंगे, हम बदल नहीं सकते। इसके बाद ये इसका साथ छोड़ के चला जाएगा, ब्लॉक जाएगा, तुम फील क्यों ले रहे हो पूरी। इसके बाद स्प्रिंग इसके साथ नहीं जाएगी, ये बात समझ आई। ऐसा मुझे कैसे पता चल जाता है, क्वेश्चन में दिया है बे नालायक, आपको तो सब पता है। जब आंसर दे खत्म हो गया, क्या सॉल्व कर पाओगे, वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, अबे ओ छछुंदर, बात करवाऊं तो मैं भी। ये स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट तो निकाल ही लिया होगा, कितना आ रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट, हाँ 1000, 20 सेंटीमीटर कंप्रेस करता है। अच्छा वो दिया, वो भी पूछा गया है, अच्छा सॉरी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा था वो दिया हुआ है। मास कितना है, 2 kg। देखो यहां से चलता है ये, ठीक, ये एनएलपी है, ये डिस्टेंस दिया है 4.8 मीटर, कितना दिया है, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, कितना करेगा, 0.2 मीटर। क्या ये समझ आ रहा है? अब क्या करता है, देखना ये रास्ता ऐसे आया, कंप्रेस किया, फिर वापस जाएगा, लेकिन स्प्रिंग हमेशा साथ जाएगी क्या इसके, स्प्रिंग दोबारा से एनएलपी पे आके क्या छोड़ देगी, इसका साथ। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये इसके बाद 1 मीटर अप द इंक्लाइन प्लेन मूव करता है। द ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय स्टॉप मोमेंटरली एंड देन रिबाउंड्स टू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अप द इंक्लाइंड प्लेन। मतलब यहां से आने के बाद कितना और ऊपर जाता है, 1 मीटर और ऊपर जाता है। ये दिया हुआ है, क्या ये बात समझ आई, पहले ये बताओ। नीचे आया, ऊपर गया, मान लो ये रहा मेरा इनिशियल मोमेंट, यहाँ पे स्पीड क्या है, 0, और ये रहा मेरा फाइनल मोमेंट। अगर इस दौरान में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो मुझे एक फायदा मिलेगा, पता है क्या फायदा मिलेगा, स्प्रिंग का वर्क आएगा ही नहीं, क्योंकि स्प्रिंग का वर्क क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि स्प्रिंग पहले भी नेचुरल लेंथ में था और बाद में भी नेचुरल लेंथ में है। ये देखो 5 मीटर नीचे आया है, 1 मीटर ऊपर गया, तो नेट नीचे कितना आया है, 4 मीटर। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कितना नीचे आया, तो मैं यहाँ पे ग्रेविटी का वर्क लिखूंगा 2g sin 37 इंटू 4, ग्रेविटी का वर्क आ गया। फ्रिक्शन का वर्क लिखना है तो लेंथ ऑफ पाथ देखते हैं, क्या देखते हैं, 5 और 1 6, फ्रिक्शन का वर्क म्यू एम जी कॉस 37, क्या समझ पा रहे हो, दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, दिस इज वर्क डन बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व कर लो, म्यू आ जाएगा 1/2, हाँ सॉरी
ये डिस्टेंस लिखना भूल गया, इंटू 6 बराबर क्या कर दो 0, यहां से म्यू आधा आ जाता है हाफ। क्या समझ आया? सर स्प्रिंग का वर्क क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से कहां लगाई है, यहां से यहां। अब अगले पार्ट में स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा है, अब म्यू आ गया ना, अब क्या करो वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से कहां लगा दो, यहां से यहां तक। तो अब क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 0। क्या सॉल्व हो जाएगा? 44 45 हो गया, 46 47। ये पूछा गया विल द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विल बी सेम, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा चेंज। 48 जब वो कांटेक्ट छोड़ने वाला होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के स्पीड निकाल लो। क्या निकाल लो? स्पीड। इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक ऐसा सवाल दूं कि एक v वेलोसिटी से मैंने पार्टिकल को फेंका जो कि ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पर है, कितनी हाइट पर है 2 मीटर, तो ये ग्राउंड पे कहां जाकर के गिरेगा? क्या ये सवाल सॉल्व करना आता है? हम मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है x, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज, ये लिखेंगे v इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2h/z। सर v कैसे निकालें? वर्क एनर्जी थ्योरम। फोर्टी नाइन नहीं दिया था, कितने दिए थे सॉल्ट? कल करेंगे यार, अभी ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं। पकड़ो भाई, रखो इसको। एससीबी के उन क्वेश्चंस को दोबारा से अटेम्प्ट करना जो तुमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए थे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यू हैव एन एक्स्ट्रा क्लास कल। वैसे तो फिजिक्स की क्लास 4 बजे से है, लेकिन कल आपकी क्लास शुरू हो जाएगी कितने बजे से? 2 से 6 तक का 4 घंटे का लगातार शो है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या मुझसे मत पूछो पढ़ा पाओगे, मेरी तो कैपेसिटी इतनी है कि 15-15-16 घंटे नॉन स्टॉप। तुम देखो तुम झेल पाओगे? इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ तुम्हारी क्लास नहीं है, ये 5:45 के बाद, इसके बाद भी मेरी एक क्लास है। क्या है? इसके बाद भी एक क्लास है, और 2 बजे तुम्हारे पास जब आ रहा हूँ तो इससे पहले भी 2 क्लास लेके आऊंगा, तो टेंशन मत लो तुम, ठीक है? कितने बजे आना है कल बेटे? क्या खाना? ये सब क्या होता है? चलो भाई, होमवर्क दिया था एक क्वेश्चन, जरा निकाल लेना, पेज पलट के दिखाना क्या करके आए हो। आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? अरे पहली बार करे हो, पगला रहे हो? ये बोला जा रहा है कि रस्सी जहां पर स्लैक होगी, क्या होगी? स्लैक होगी, वहां पे एंगल 60 डिग्री आ रहा है। कितने लोगों का आया है? ओके ग्रेट वंडरफुल। और बॉटम मोस्ट पॉइंट से मैक्सिमम हाइट आ रही है 27L/16। थीटा 60 डिग्री आ रहा है, और मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस आ रही है 27L/16। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं सभी का आ गया होगा? जिन लोगों का नहीं आया सॉल्व करें भाई, ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस होगा।
ये आप लोगों को खुद सॉल्व करना है, कल फिर से पूछ लूंगा, नहीं आएगा तो बता दूंगा। क्या बताने लायक क्वेश्चन है क्या? वही क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। जहां √4 GL आ रहा था वहां पे √7/2 GL लिख दो, क्या आंसर आ जाएगा? चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अभी तक आपने जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया भाई साहब, उसमें आपके पास स्ट्रिंग थी। क्या थी? स्ट्रिंग थी। लेकिन अभी स्ट्रिंग ना होकर के सपोज मैंने एक रॉड ले लिया। क्या लिया है? रॉड। और हम ये मान करके चल रहे हैं ये मासलेस रॉड है। कैसा रॉड है? मासलेस रॉड। और इस रॉड के एंड पॉइंट पर एक m मास के पार्टिकल को हैंग किया हुआ है। क्या आप देख पा रहे हैं? ठीक है, देखते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल आपके सामने फिर से ये बनता है कि अगर रस्सी की जगह रॉड है, रस्सी की जगह रॉड है, तो इस पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी क्या दें कि इट कैन परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन लिखें, फाइंड द minimum velocity at the bottommost point in the given case so that it can complete the circular motion. अगर आपको पहले से कोई आंसर पता होता है, कुछ भी होता है, तो मत बताया करो, है ना। इससे आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं बनता, ठीक है, बुरा ही बनता है। सॉल्व किया करो ऑन द स्पॉट। देखिएगा, एक बात बताओ, रॉड के केस में तो स्लैक होने वाली कोई कंडीशन नहीं है ना। मानते हैं इस बात को? हम ये तो नहीं कह सकते ना कि यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं रॉड स्लैक हो जाए। ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो रॉड है। क्या है? रॉड है। तो रॉड के केस में हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये पार्टिकल कैसे भी करके कहां पहुंच जाए? इधर पहुंच जाए। टेंशन जीरो होगी नहीं होगी उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर हमने इस पॉइंट तक जस्ट इसको पहुंचा दिया, मतलब इस पॉइंट पे जाकर के जस्ट इसकी स्पीड 0 कर दी, तो इसके बाद तो ये अपने आप लुढ़क के नीचे आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मतलब हमने यहाँ एक पार्टिकल को हैंग किया, हिट किया, ये बस कैसे भी करके यहां तक पहुंच जाए। सर वो बीच में, सर वो रस्सी में जैसा होता था, कहीं लूज हो गया। मैंने कहा यहाँ तो कुछ लूज होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो रॉड है, रिजिड है। क्या है? रिजिड। अगर ये यहां तक पहुंच गया, क्या इसके बाद अपने आप नीचे आ जाएगा? समझदार लोग हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जस्ट इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 करनी है। क्या करनी है? 0। ये लेंथ L, ये भी L। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के क्या इस पॉइंट पे मैं स्पीड निकाल सकता हूं? तो जरा ध्यान से सुनना, वर्क वैसे तो दिखाई दे रहा है √4 GL। कितना? √4 GL। लेकिन मैं यहां पर ऐसे बोल सकता हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखूंगा? mg इंटू 2L बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल 0, इनिशियल हाफ mv²। इसको अगर सॉल्व करें तो आपकी v वैल्यू आ जाती है √5 GL या 4 GL। ध्यान रखना इस बात को, ये गड़बड़ होगी। रस्सी के केस में ज्यादा स्पीड देनी पड़ती है। रस्सी के केस में ये वैल्यू कितनी आ रही थी? √5 GL आ रही थी, क्योंकि भैया रस्सी है, वो लूज भी हो सकती है। तो वहां पे हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड को 0 किया था, टेंशन को 0 किया। तो याद रखना, कभी कभी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देख लेना ये पार्टिकल जिससे कनेक्टेड है वो रॉड है या फिर स्ट्रिंग है। वो रॉड है या फिर स्ट्रिंग है। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। एक बात याद करो, ये वैल्यू कितनी आई है? कल आपको याद होगा रस्सी के केस में मैंने √4 GL वेलोसिटी दी थी, क्या याद है? तो वहां पर रस्सी एक पॉइंट पे जाकर के स्लैक हुई थी। इतनी ही वेलोसिटी देने पर एक पॉइंट पे जाकर के स्लैक हुई थी, और वहां पे वो थीटा की वैल्यू क्या आ रही थी?
क्या याद आ रहा है? क्योंकि यहां पर ये वो पॉइंट था जहां टेंशन क्या हो गई थी, 0, और आपने इसके आगे सॉल्व किया था तो टेंशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। नेगेटिव ये शो कर रहा है कि रस्सी को फोर्स कहां लगाना चाहिए, अंदर या बाहर, बाहर, लेकिन रस्सी बाहर की दिशा में फोर्स नहीं लगा। लेकिन रॉड के पास ये एक खास प्रॉपर्टी है कि आप रॉड से किसी पार्टिकल को पुल भी कर सकते हो और किसी पार्टिकल को पुश भी कर सकते हो। क्या ये बात समझ आ रही है? रॉड अगर चाहे तो किसी पार्टिकल पे फोर्स अंदर की तरफ भी लगा सकती है, और रॉड अगर चाहे तो किसी पार्टिकल पे फोर्स बाहर की तरफ भी लगा सकती है। क्या ये बात समझ आ रही है? नहीं आई समझ? तो जरा ध्यान से देखना, जब पार्टिकल यहां से इस एंगल तक मूव करता है तो रॉड के द्वारा जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लगता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यहां पे जाके टेंशन 0 होती है, और इसके बाद अब ये रॉड फोर्स कहां लगाएगी, बाहर लगाएगी, और इसके बाद ये फोर्स कहां लगता है, बाहर की तरफ लगता है, फिर ये ऊपर की तरफ मूव करता है। रस्सी के केस में ये संभव नहीं था। क्या समझ पा रहे हो? ये फोर्स का डायरेक्शन किस पे देखा है, पार्टिकल पर। किस पे देखा है, पार्टिकल पे। अगर मैं √4gl वेलोसिटी देता हूं, कितनी वेलोसिटी देता हूं, √4gl, तो मैं कह सकता हूं यहां से लेकर के यहां तक क्या ये बात समझ में आया? देखिएगा आगे, आगे बढ़ रहे हैं तो पता है हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक इस जोन में टेंसाइल फोर्स लगेगा। टेंसाइल मतलब खींच रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है। क्या ये दिख रहा है तुम्हें? रॉड में जो फोर्स डेवलप होगा वो कैसा होगा, टेंसाइल होगा। नहीं आया समझ? अरे आया कि नहीं? और इसके बाद ये फोर्स कैसा होगा, टेंसाइल नहीं होगा, कंप्रेसिव होगा। कैसा होगा, कंप्रेसिव होगा। सर ऐसा क्यों बोल दिया? या ध्यान से देखना, पार्टिकल पे फोर्स कहां लगा रहा है, अंदर की तरफ, तो रॉड पे फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। अगर रॉड पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है तो इस फोर्स को बोलेंगे टेंसाइल। क्या बोलेंगे, टेंसाइल। और जब फोर्स रॉड पे अंदर की तरफ लगेगा तो रॉड की लेंथ को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, घटा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव। क्या ये बात समझ आ गई? देखिएगा आगे ध्यान से। तो इसका मतलब आज के बाद मैं ये बोल सकता हूं, अगर मुझे ऐसा कोई सिस्टम मिल जाए जिसमें फोर्स अंदर और बाहर दोनों दिशा में लगे तो वेलोसिटी आएगी √4gl, और अगर सिर्फ एक ही दिशा में लगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी। अब देखना, इसी एनालॉग पर आपके सामने बहुत सारी सिचुएशन बन सकती हैं। केस नंबर 1 क्या है, मान लो मैं एक स्फीयर लेता हूं और इसकी इनर सरफेस स्मूथ है, और मैं आपसे ये पूछता कि भाई साहब इस पॉइंट पर मैं मिनिमम वेलोसिटी कितनी दूं कि ये अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए। तो ये वाली कहानी एज इट इज बिल्कुल वैसी है जैसी रस्सी की कहानी थी, क्योंकि जो काम वहां पे टेंशन फोर्स कर रहा था, क्या यहाँ पे नॉर्मल फोर्स करेगा? और ये तुम्हें पता है नॉर्मल फोर्स हमेशा कहां लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। तो आंसर √4gl या √5gl। अगर आपको इस तरीके का कोई स्पेयर दे दिया जाए जिसकी इनर सरफेस स्मूथ है, इनर सरफेस क्या है जनाब, स्मूथ है, और आपसे यहाँ पे वी मिनिमम पूछा जाए, कितना बोलोगे, √5gl। लेकिन यहाँ एल की जगह क्या लिख देंगे, आर, क्योंकि आर क्या होगा, इस स्पेयर का रेडियस होगा। नहीं आया समझ? अरे गरीबों को समझ आया क्या? इसी तरीके से जनाब देखना एक और केस, केस नंबर 2। अब मैं प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूं। केस नंबर
2। मान लो आपके पास एक थिन ट्यूब है, कैसा ट्यूब है? ट्यूब देखे हो, पाइप टाइप, इस तरीके का ट्यूब है, इस तरीके का गोल ट्यूब, ठीक है। यहां पर आपके पास एक ब्लॉक जो इस सरफेस के बीच में है, और अब आपसे पूछा जाए कि इसको मिनिमम वेलोसिटी कितना दूं अगर इसका रेडियस r है तो। लॉजिकली समझ आ रहा होगा, √4gr या √5gr, क्योंकि अभी ये यहां पर ऊपर वाली सरफेस भी है और नीचे वाली भी सरफेस है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे नीचे वाली फोर्स अगर नॉर्मल लगाएगी तो ऊपर की तरफ लगाएगी, और जब ये गिरने वाला होगा, जब ये क्या करने वाला होगा, गिरने वाला, तो अंदर वाली सरफेस फोर्स कहां लगा सकती है, बाहर। मतलब अंदर से भी सपोर्ट मिलेगा और बाहर से भी, तो आंसर कितना होगा? हाँ, क्या समझ में आया गरीबों? क्या बार बार प्रूफ करने की जरूरत है क्या? इसी तरीके से देखिएगा आगे। केस नंबर 3, मान लो एक थिन वायर है। कैसा वायर है? थिन वायर। उस थिन वायर में एक हमने लगा दिया बीड। क्या लगा दिया? बीड। बीड का मतलब जानते हो? एक टाइप का मोती। क्या लगा दिया? देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज गिर नहीं सकती तो आंसर आएगा √4gr, और अगर कोई चीज गिर सकती है तो आंसर आएगा √5gr। अगर ये एक थिन वायर है और इस थिन वायर में एक छोटा सा मोती है, इसमें यहाँ पे लगा हुआ है, और मैं आपसे अगर पूछूं कि इस पॉइंट पे मिनिमम स्पीड कितनी देनी, 4gr है 5gr? हाँ, वंडरफुल। जेईई एडवांस में एक ऐसा ही सवाल पूछा गया था जिसमें आपसे यह पूछा गया कि ये बताओ कि अगर हमने इस पॉइंट पे वेलोसिटी √4gr दे दी तो किस पॉइंट तक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा और किस पॉइंट से फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। तो हमें पता है कि √4gr दी है, तो वही वाला डेटा है सेम। तुम्हें याद आ रहा होगा कुछ, यहां से लेकर के यहां तक, अगर ये थीटा कितना है, cos इनवर्स ऑफ 2/3, यहां से लेकर के यहां तक बीड के ऊपर वायर जो फोर्स लगाएगा वो कहां लगाएगा? अंदर की तरफ लगाएगा बेटा, और इसके बाद वायर जो फोर्स लगाएगा वो बाहर की तरफ लगाएगा। क्या इस बात को फील कर पा रहे हो? नहीं आया समझ? नोट डाउन दिस, सोचो आराम से, बढ़ता जाएगा। हमेशा होगा। अगर कभी कभी पता है ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाएंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी दी 3gr, कितनी दी? 3gr, तो ये पूछा जाएगा कि कहां तक, अगर बहुत अच्छे लेवल पे चला गया, एडवांस लेवल पे, सन की बुड्ढा है, 2 पैग लगा के बैठा हुआ है ना, सोचा कि कुछ अच्छा ही पूछ लेते हैं, तो उसने दी √3gr। कितनी दी? 3gr। और फिर आपसे पूछेगा कि किस पॉइंट पे जाकर के ये आउटर सरफेस से अपना कॉन्टेक्ट लूज करेगा। कांटेक्ट क्या करेगा? लूज करेगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे रस्सी जहां पे क्या हुई थी, स्लैक हुई थी। मतलब जैसे हम बोलते थे जहां टेंशन 0 होगी, उसी तरीके से हम यहां बोलेंगे जहां पर नॉर्मल बाहर वाले का क्या होगा, 0 होगा, वो पॉइंट होगा जहां पर ये बाहर वाली सरफेस का कांटेक्ट छोड़ के कहां पे आ जाएगा, अंदर वाली सरफेस के कांटेक्ट में। तो अगर इस तरीके की कोई कहानी दी हुई है तो तुम्हारे लिए कोई नई कहानी है, पुरानी कहानी है? दो ही चीजें अपने लिए, तो ज्यादा तामझाम में नहीं फंसते, एक रॉड और दूसरी, अगर पार्टिकल गिर नहीं सकता तो √4gl, और अगर गिर रहा है तो रूट। क्या क्लियर है? क्या इस प्रोफाइल के हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे? तो चलिए भाई अब क्वेश्चन करेंगे सीधे। बातचीत नहीं, मुंह बंद बिल्कुल। अब कुछ मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम्स देखते हैं, किस तरीके के प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर।
ये एक हेमिस्फेरिकल स्फीयर है, यहां पर एक m मास है और इसे स्पीड दिया आगे की तरफ √g/2। टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना स्पीड दिया? √g/2। r जो है वो रेडियस है, किसका रेडियस है? हेमिस्फीयर का। क्वेश्चन लिखे, फाइंड द एंगल विद वर्टिकल at which it will lose the contact from the surface. हाँ पता। कौन सा नॉर्मल? तो वही नॉर्मली को तुम टेंशन बोल लो या नॉर्मल बोल लो, जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है वही है बस। रॉड जो फोर्स लगा रही है वो नेट फोर्स है, आप चाहे उसको क्या नाम से बोलना चाहते हैं। ऐसे तो रस्सी भी कांटेक्ट में है तो वो भी तो लगा रही है, तो उसको हम नॉर्मल नहीं बोलते, उसको क्या बोल देते हैं? टेंशन फोर्स बोल देते हैं। फिर नाम कुछ भी बोलो, काम तो एक ही है उसका। हाँ भाई देखिएगा ध्यान से, इस प्रोफाइल के अगर क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है जल्दी बताओ फटाफट। आपसे पूछा गया है कि किस एंगल पे जाके ये अपना कांटेक्ट क्या करेगा? लूज करेगा। तो हमने कहा भाई पता तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं यहां से थीटा एंगल पर। कितने एंगल पर? थीटा। एक बात बताओ, यहां पर मान लेते हैं ये पहुंच गया और इसकी स्पीड जो है वो मान लेते हैं v1 है। कितनी है स्पीड? v1। व्हाट इज द कंडीशन कि ये कांटेक्ट लूज करे? क्या नॉर्मल को 0 होना पड़ेगा? एक बात बताओ, यहां पर दो ही फोर्स लग रहे हैं, mg इधर लग रहा है और नॉर्मल इधर लग रहा है। अगर ये एंगल थीटा तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना है? क्या ध्यान से देखना, क्या मैं ये लिख सकता हूं mg cos थीटा माइनस नॉर्मल बराबर mv1²/r। लेकिन जस्ट कांटेक्ट छोड़ने वाला है, ये थीटा वो एंगल है जिस पे कांटेक्ट अगर छोड़ रहा है तो नॉर्मल क्या होगा? तो क्या मैं n1 को 0 कर सकता हूं? देखो यार छपाई पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, है ना। क्या करोगे छाप करके? किताबों में लिखे हुए हैं सारे सवाल, बढ़िया अच्छी टाइप किए होंगे, कलरफुल डायग्राम्स होंगे, वहां से छाप लेना। समझ लो, लगे हुए हैं अपने छापने में, ये कहीं छूट ना जाए। आधी फ्रीक्वेंसी खराब करते हैं। ये v जो है वो इस पॉइंट की वेलोसिटी है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप लोग कहते हैं कि अरे सर आंसर तो आ गया। मैंने कहा कैसे? क्या तो गया सर थीटा। मैंने कहा लेकिन v1 तो नहीं पता। कितने अननोन है? थीटा भी नहीं पता और v1 भी नहीं पता। मैंने तो सिर्फ थीटा पूछा है, आपसे तो वो ये भी पूछ सकता था कि जब कांटेक्ट छोड़ेगा उस पॉइंट पे स्पीड क्या होगी। अगर मुझे इस पॉइंट पे स्पीड निकालनी है जनाब, तो मुझे अगली इक्वेशन क्या यूज करनी चाहिए? वर्क एनर्जी थ्योरम। पक्का भाई? तो ध्यान से देखना, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या मैं यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं? मैं क्या लिखूंगा स्टेटमेंट? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन। पक्का? एक बात बताओ, यहां से यहां तक कितने फोर्स लग रहे हैं? 2, नॉर्मल और mg। लेकिन नॉर्मल का वर्क सिर्फ वर्क कौन करेगा? और mg का वर्क देखना है तो सिर्फ हमें ये देखना है कि ये y डायरेक्शन में कितना नीचे आया है। तो ध्यान से देखना, ये r ये थीटा, तो डिस्टेंस कितना है? ये था r, ये r cos थीटा। कितना नीचे आया? क्या इतना नीचे आया है भाई? क्या इसको mg से मल्टीप्लाई कर दूं? क्या ये वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया? नॉर्मल का वर्क है। क्यों? ओके वंडरफुल। वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1² माइनस इनिशियल कितनी है? 0 है क्या? ये लिखी हुई है gr/2। आपको थीटा निकालना है। क्या निकालना है? थीटा। क्या आप यहां से mv1² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं?
अगर आप जैसी सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, क्या आपके पास cos थीटा आ जाएगा? मैंने आपको कुछ दिन पहले भी ये बात बताई थी जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन शुरू किया था कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही इक्वेशंस हैं जो आपका काम करेंगी। कौन कौन सी? फोर्स एनालिसिस। क्या याद आ रहा है? क्या मैंने आज तक जितने भी सवाल सॉल्व किए हैं, क्या इन 2 इक्वेशन के अलावा कोई और इक्वेशन यूज करी है? कॉन्सेप्ट क्या है? जहां कांटेक्ट लूज करेगा, क्या लूज करेगा? कांटेक्ट लूज करेगा, वहां पे नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? 0। क्या इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारा आंसर निकाला जा सकता है? इसको सॉल्व करोगे तो यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 5/6। कितनी आती है? 5/6। सॉल्व करो अभी फटाफट और देखो कि 5/6 आ रही है या नहीं आ रही है। अब देखो cos थीटा अगर आ जाएगा तो क्या V1 आ जाएगा? कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये बताओ कि जब ये कांटेक्ट लूज कर रहा होगा तो ग्राउंड सरफेस से कितनी हाइट होगी। क्या ये सवाल टफ है? ग्राउंड सरफेस से हाइट कितनी है? cos थीटा पता है तो r cos थीटा पता है। क्या सारे सवाल सॉल्व हो चुके हैं? क्या इन 2 इक्वेशन के अलावा और कोई इक्वेशन है क्या? नोट डाउन दिस। Now we are moving to the next question. देखिए यहां पर एक ब्लॉक है जो कि ग्राउंड से h हाइट पर है। सभी को सॉल्व करना है सवाल, ठीक है। एक ब्लॉक जो ग्राउंड सरफेस से कितनी हाइट पर है? h हाइट पर है, ठीक है। ये अभी रेस्ट पर है। किस पर है? रेस्ट पर। रेस्ट पर मतलब स्पीड क्या है? है? कितनी है? 0। वंडरफुल। यहां से रिलीज किया गया तो ये नीचे मूव करेगा और ये नीचे मूव करते हुए इस तरीके से जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर ये, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है बी। इस पॉइंट का नाम क्या है? बी, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखें, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच so that particle reaches at point B, so that the particle reaches at point B. हाँ, बी नहीं, सेम हाइट पे नहीं है। ये सुन लो, ये सेंटर, ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी रेडियस कितनी है? आर। यू हैव क्या, यही तो निकालना है ना क्वेश्चन में। एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यही मैं पहले ही बता दूं कि कम है या ज्यादा है, फिर तुम क्या निकालोगे? क्वेश्चन समझ आया क्या? दोबारा एक्सप्लेन करूं क्या? बताओ जल्दी से। ये पूछा जा रहा है कि मिनिमम किस हाइट से इसको रिलीज करें कि ये यहां तक पहुंच जाए। यार तुरंत हो जाना चाहिए इसका। अच्छा एक बात बताओ, देखो यहां पर अगर मैं आपसे ये पूछता कि इस पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि ये पॉइंट बी तक पहुंच जाए? 4 GR या √5 GR? हाँ, क्या मैं बोल सकता हूं इस पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी √5 GR के बराबर होनी चाहिए? खत्म हो गया ना यार। यहां से रेस्ट से रिलीज किया है, एच की वैल्यू पूछी जा रही है क्या होनी चाहिए कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाए? √5 GR। यहां देख रहे हो दो कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज किया जा रहा है। यहां पर हम वेलोसिटी खुद नहीं दे रहे हैं। अब तक क्या होता था, बॉटम मोस्ट पे हमने खुद वेलोसिटी दे दी। अब ये वेलोसिटी देने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे अभी थोड़ी देर में स्प्रिंग को भी ले आएंगे। अभी यहां पर हमने एच हाइट से छोड़ा, तो जब एच हाइट से नीचे मूव करता हुआ आएगा तो यहां पर इसको वेलोसिटी मिलेगी। मान लो ये रहा तुम्हारा इनिशियल पॉइंट और ये रहा क्या?
फाइनल पॉइंट। क्या यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई जा सकती है? जस्ट टेल मी व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी है? क्या mgh होगा? क्या इस फोर्स के अलावा और किसी फोर्स ने वर्क किया है? नॉर्मल का वर्क 0 बराबर चेंज इन हाफ m v फाइनल का स्क्वायर कितना आएगा? v इनिशियल 0। h निकालना था। क्या निकालना था? h। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 5r/2। ये h की मिनिमम वैल्यू है। क्वेश्चन पूछने वाला आपसे सवाल पता है कैसे पूछेगा? h की वैल्यू कुछ दे देगा और फिर पूछेगा बताओ इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले चेक कर लेना जो h की वैल्यू दी हुई है उस पर वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। आप देख पा रहे हैं अगर h की वैल्यू 2.5r से कम होती तो क्या ये b पॉइंट तक पहुंच पाता? कभी नहीं पहुंच पाता। क्या ये बात क्लियर है? अब देखिएगा मैंने यहां पर हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक और पॉइंट ले लिया, मान लो c। क्या ले लिया? एक और पॉइंट ले लिया c। अब देखना इसी में आगे मूव कर रहे हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि h की मिनिमम वैल्यू 5r/2 होनी चाहिए। बी पार्ट उसने पता है क्या पूछ लिया जनाब? h की वैल्यू 4r है। कितनी है h की वैल्यू? 4r। कितनी है? 4r। ये क्वेश्चन में दिया है भाई। अब पूछ रहा है फाइंड नॉर्मल एट पॉइंट c एंड नॉर्मल एट पॉइंट b। पॉइंट c पर और b पे नॉर्मल फोर्स। सोचिए। बताइए भाई क्या आएगा? कैसे करेंगे ये सवाल? तुम लोग सॉल्व नहीं करते हो क्या? है गरीब हो क्या? बिल्कुल ही। क्यों भाई? पेन वेन साइड में रख के बैठा हुआ है। शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। आईआईटी निकालेंगे। घास छीलने की नहीं रखेगा कोई तुम्हें। एक बात बताओ, अगर मुझे पॉइंट सी पर अगर नॉर्मल निकालना है तो अगर मुझे स्पीड पता चल जाए, क्या पता चल जाए? स्पीड, तो क्या मेरा काम हो जाएगा? स्पीड निकालना है। एक बात बताओ कैसे काम हो जाएगा? क्योंकि मैं बोल सकता हूं यहाँ पे नॉर्मल क्या इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, जो भी नॉर्मल सेंटर की तरफ होगा। mg तो नीचे है। क्या mg का कोई भी कंपोनेंट सेंटर की तरफ है क्या? अरे है क्या? तो जो भी नॉर्मल टुवर्ड्स द सेंटर है वो बराबर सीधे लिखूंगा m v पॉइंट पर वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब पॉइंट सी पर अगर वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालें? सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम। एक बात बताओ, ये पॉइंट ग्राउंड सरफेस से कितनी हाइट पर है? h की वैल्यू कितनी है? और सी पॉइंट की यहां से r। तो एक बात बताओ, यहां से यहां पहुंचने में ये सेपरेशन कितना है? 3r। क्या मैं सीधे देखो, एक तरीका तो ये यहां से यहां लगाओ फिर यहां से यहां लगाओ। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? या डायरेक्टली यहां से यहां लगा सकते हो। जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचेगा तो बताना जरा कितना नीचे आया? 3r। कितना आया? ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई है? क्या सभी को आ गई? क्योंकि ये पॉइंट ग्राउंड सरफेस से कितनी हाइट पर है और यहां से ये पॉइंट r, तो 4r माइनस r कितना? तो क्या मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं? तो जरा ध्यान से देखना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? mgh। h कितना? 3r नॉट 4r। कितना? 3r। अरे नहीं आया समझ? बराबर हाफ माइनस इनिशियल क्या था? 0। क्या यहां से एम वी सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी? कितनी आ रही है? 6 mg/r। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करोगे कितनी आ रही है वैल्यू? 6। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो, समझ में नहीं आता क्या तुम लोगों को? ये सवाल हुआ क्यों नहीं था? हाँ, कितने लोगों से हो गया था? ठीक है, अब आते हैं बी पर। क्या बी पे सॉल्व कर पाओगे? बी पर अगर ध्यान से देखो, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बेटा, तो बी पे नॉर्मल फोर्स कहाँ है? नीचे। एमजीबी कहाँ होगा? नीचे। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना है? क्या मैं बोल सकता हूं एन बी प्लस
mg है। क्या समझ आ रहा है? क्या ये बराबर m वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर बटे r कर सकते हैं? लेकिन इस केस में अभी आपको यहाँ वेलोसिटी निकालनी होगी। कितना? यहां से जब छोड़ा यहां तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस है? 4r नीचे 2r ऊपर, तो नेट कितना नीचे आया? 2r। तो जरा बताना वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखोगे? mgh, h की वैल्यू क्या समझ आ रहा है? पक्का? बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या था? 0। यहां से एम वी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 4 mgr। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करने पर नॉर्मल क्या आ रहा है? 3। क्या कोई टफ सवाल है क्या? इस तरीके के मिसलेनियस प्रोफाइल के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जहां पे वेलोसिटी देने के नए नए तरीके हैं। जैसे यहाँ पे उसने वेलोसिटी खुद नहीं दी, उसको किसी हाइट से छोड़ दिया। आपसे पूछ लिया मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए। अब बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। आपसे पूछा कि एच मिनिमम क्या होना चाहिए कि जस्ट पॉइंट सी तक पहुंच जाए। अगर ऐसा सवाल होता तो कर पाते? वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन है कि अगर जस्ट पॉइंट सी तक पहुंचाना है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी? √2gr। अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी पता है तो क्या यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके क्या एच निकाल पाओगे? भैया वो कुछ भी पूछ सकता है। क्या आप हर इस तरीके का सवाल सॉल्व कर पाओगे? मैंने तो अभी नॉर्मल पूछा है, वो एक्सेलरेशन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। क्या ये सारे सवाल बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सॉल्व किए हैं? ठीक है, अगला सवाल। क्यों होगी? √5gr फर्स्ट पार्ट का आंसर था। किसका आंसर था? फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में तो हमने h चेंज ही कर दिया। जब आप h 5r/2 लोगे तो नीचे वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी? √5gr। लेकिन सेकंड पार्ट में तो h कितना है? 4r। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगी √8gr। सोचो थोड़ा सा, है ना? हाँ वही चीज है यार। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। ठीक है, तुम लोग बस शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागते रहते हो। कॉन्सेप्ट तेल लेने गया और ये नहीं समझते वो ट्रिक आई यहीं से है। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस है r। यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। ठीक है, अभी स्प्रिंग अपने एनएलपी पर है। कहां पर है? एनएलपी पर। ये पॉइंट है बी। फाइंड द, ये जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग ये ब्लॉक से कनेक्टेड नहीं है, जस्ट ब्लॉक को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टच। अगर टच कर रहा है तो हमने क्या किया? इस ब्लॉक को थोड़ा सा पीछे कंप्रेस किया और छोड़ दिया। क्या होगा छोड़ते ही? क्या एकदम से आगे भागेगा? क्या ये स्प्रिंग हमेशा इसके साथ जाएगी? कब तक स्प्रिंग इसका साथ देगी? क्या एनएलपी के बाद स्प्रिंग इसका साथ छोड़ देगी? क्या उसके बाद ये अकेला आगे जाएगा? अगर अकेला आगे जाएगा क्या सर्कुलर पाथ मिलेगा? तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मिनिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मिनिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग so that particle reaches up to the topmost point. Particle reaches up to the topmost point. जल्दी फटाफट, है ना? डायग्राम्स थोड़ा जल्दी बनाया करो। अबे ओ, सॉल्व किया करो यार, सजावट में लगे रहते हो तुम लोग यार। फिजिक्स चल रही है, ड्राइंग की क्लास चल रही है, पेंसिल अलग चल रही है, पेन अलग चल रहा है। जेई की तैयारी कैसे करनी है ये भी सिखाना पड़ रहा है। कितने लोग सॉल्व कर चुके हैं? क्या आ रहा है भाई आंसर? एक तो आधी नालायकों की फौज भर गई है इस बैच में, सॉल्व भी नहीं करते। देखो ध्यान से, मान लो यहाँ से कितना कंप्रेस किया? x। ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए। जब ये वापस लौट के आए क्या ये स्पीड √5gr होनी चाहिए?
ये रिजल्ट हम एक बार निकाल चुके हैं, क्या उस रिजल्ट को हम डायरेक्टली बार बार यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कंप्रेस करके छोड़ा, यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या लिखोगे? हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि एनएलपी के बाद साथ जाएगा क्या, बराबर चेंज इन हाफ एम वी फाइनल कितना 5 GR, इनिशियल कितना है 0, खत्म। इस इक्वेशन को लिखने में मुझे लगता है कि अगर ध्यान से सुन रहे हो तो 10 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। क्या पूछा है? एक्स, ये खत्म हो गया क्या? क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है? यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5 mgr बटे के, तो एक्स कितना आ गया? दैट्स ऑल। क्यों नहीं हो रहे भाई? कर पाओगे कि नहीं? इस तरीके के कंबाइंड मिसलेनियस, लोग कहते हैं मिसलेनियस, मैंने कहा काय का मिसलेनियस? क्या कोई टफ सवाल है क्या? स्पीड देने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे यहाँ स्प्रिंग लगा के √5 GR दिया, पिछले क्वेश्चन में ग्रेविटी की हेल्प से क्या दिया, √5 GR दिया। क्या इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए हो पाएगा? ओके दैट्स ऑल। होमवर्क लिखिए, कल क्लास कितने बजे है? ठीक है, रेस दीजिएगा फटाफट। बीच में अभी हम 2 रेस छोड़ेंगे, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है वो पोटेंशियल एनर्जी के हैं, और पोटेंशियल एनर्जी में बाद में पढ़ाता हूँ, ठीक है। रेस नंबर 44, रेस नंबर 44 कंप्लीट, ठीक। एससीवी देना, यस। yes. 48 तक आई थिंक हो चुका है। एससीवी में प्लीज नोट डाउन, एससीवी में 49 से लेकर के 60, 49 से 60 शीट देना। अगर आप लोगों से फिजिक्स का होमवर्क नहीं हो पा, लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इट इज माय काइंड रिक्वेस्ट कि प्लीज डोंट अटेंड माय क्लास, क्योंकि भैया मैं तो पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ क्या करता हूँ, डिस्कशन ही करता हूँ, मैं तो चिल्ला चिल्ला करके बोलता हूँ, ठीक है। समझ में आए तो ठीक है भाई। S1 में 21, 22, 25, 26, 01 में 36, 37, हो पाएगा? कंप्लीट करो इसे। ज्यादातर क्वेश्चन आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे ही मिलेंगे, तो सबसे पहले प्लीज एक बार जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना, उसके बाद सभी क्वेश्चंस को करना। चलिए कल मिलते हैं भाई। और भाई ऑनलाइन होमवर्क कर रहे हो तुम लोग? रोते ही रहते हो बस? ओके वंडरफुल।